आर गोइंग टू डिस्कस बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। उसमें जो हमारी पहली बोन है दैट इज स्कैपुला। स्कैपुला हमारी पहली बोन होगी फोर लिम्ब सीरीज में। जो हमारी पहली बोन रहेगी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कैपुला। स्कैपुला को जो हम देखते हैं इट्स अ रफली ट्रायंगुलर बोन, इट्स अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। अगर जब आप डायग्राम पे नजर मारते हो तो आपको ये रफली ट्रायंगुलर बोन मिलती है। इट इज समवट ट्रायंगुलर इन shape. Okay, not exactly triangular but somewhat triangular. Situated on the anterior, it is situated on the anterior lateral aspect of the thorax, and it is placed obliquely downward and forward direction. This is obliquely downward and forward direction. This is humerus. Okay, and it is placed obliquely downward and forward direction. Okay, clavicle is absent. It is important here. Clavicle is absent in case of domestic एनिमल्स वाइल एज इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमन्स। ठीक है, और जो आपकी स्कैपुला रहती है, इस ये जो कनेक्टेड होती है एक्सियल स्केलेटन में उसके साथ विद द हेल्प ऑफ मसल्स ओनली। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और जब आप इस बोन को देखते हो, इट इज़ अ रफली ट्रायंगुलर बोन प्लेस्ड obliquely downward and forward on the anterolateral aspect of the थोरेसिक या थोरेसिक कैविटी। ओके, जब हम इस बोन को देखते हैं यहाँ से डायग्राम में, आपको यहाँ पे 3 बॉर्डर्स, 1 2 और एक तीसरा बॉर्डर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, दीज आर 3 बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला। इसमें आपको 2 सरफेसेस मिलेंगे। ये आपके लेटरल सरफेस है, ये मिडल सरफेस ऑफ द बोन है। ओके, इसमें एंगल्स 3 मिलेंगे आपको। दिस इज एंगल फर्स्ट, दिस इज एंगल सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंगल। सो जब हम इस बोन को देखते हैं हमें 3 बॉर्डर, 2 सरफेसेस एंड 3 एंगल्स देखने को मिलते हैं। एक ये लेटरल सरफेस है एंड दिस इज मीडियल सरफेस। ओके, दिस इज लेटरल सरफेस, दिस इज मीडियल सरफेस। important here it is flat triangular bone. It is flat triangular bone situated on the anterior lateral aspect of the thorax and directed obliquely downward and forward. It is connected to the axial skeleton with the help of muscles. इसमें आपको 2 surfaces, 3 borders and 3 angles मिलती है। ठीक है, जो लेटरल सरफेस होती है इस बोन की, उसमें आपको एक स्पाइन मिलेगा जिसको कहते हैं कि स्कैपुलर स्पाइन। ये स्कैपुलर स्पाइन स्कैपुला को डिवाइड करता है क्रेनियली एंड कार्डियली इनटू 2 फोसास। क्रेनियल फोसा को हम कहते हैं इट इज़ सुप्रास्पाइनस फोसा, एंड कार्डल फोसा को हम कहते हैं ये वाला फोसा, इसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनस fossa. These are 2 fossas present on the lateral side of the scapula. Okay, on the medial surface there is single fossa, but in case of lateral surface जब हम लेटरल सरफेस को देखते हैं वहाँ पे स्केपुलर स्पाइन आपको मिलता है, एक बोनी रिज मिलता है जो डिवाइड करता है लेटरल सरफेस को। किस में डिवाइड करता है? इनटू क्रेनियल सुप्रास्पाइनस फोसा, इनटू क्रेनियल सुप्रास्पाइनस फोसा एंड कार्डल इंफ्रास्पाइनस फोसा। ओके, और जो इसका फ्री इन द मिडल इट इज़ रफ। जब आप इस डायग्राम को भी देखोगे गौर से, आपको मिडल में एक रफ एरिया मिलेगा यहाँ पे। ओके, आपको मिडल में रफ एरिया मिलेगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको रफ एरिया मिलेगा। दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्रेपीजियस मसल। यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल अटैच हो जाती है। ओके, और यही कंटिन्यू करते हैं आगे, ये जो स्पाइन होता है ये कंटिन्यू करके आगे इस वाले पॉइंट पे आपका एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है विच गिव्स अटैचमेंट टू डेल्टोइडियस मसल। वो डेल्टोइडियस मसल को अटैचमेंट देता है। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ दिस बोन देयर इज प्रेजेंट स्पाइन, इसको हम कहते हैं स्कैपुलर स्पाइन। उस स्कैपुलर स्पाइन की वजह से जो बोन है डिवाइड होती है क्रेनियली एंड कार्डियली इनटू 2 फोसास। वन इज सुप्रास्पाइनस फोसा विच इज प्रेजेंट क्रेनियली एंड विच इज प्रेजेंट कार्डियली, इट इज नोन एज इंफ्रास्पाइनस फोसा। ओके, and trapezius muscle attachment is present in the middle of this spine. This rough area gives attachment to the trapezius muscle and its extension actually जो spine होता है स्कैपुलर स्पाइन यही एक्सटेंड होता है डाउनवर्ड्स, एंड आपका जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है वो बन जाती है विच गिव्स अटैचमेंट टू डेल्टोइडियस
मसल, इसकी ये डेल्टोइड मसल को अटैचमेंट देती है। लेटरल सरफेस जो इस बोन की होती है, जिसमें आपको सुप्रास्पाइनस फोसा एंड सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा मिलते हैं। जो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है उसमें अटैच हो जाती है आपकी सुप्रास्पाइनेट्स मसल एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में इंफ्रास्पाइनेट्स मसल अटैच हो जाती है एंड मस्कुलर रिजिस एट इज लोअर पार्ट ऑफ फॉर द ओरिजिन ऑफ टेरेस माइनर। ओके, और जो कोस्टल सरफेस होती है, जिसको हम दूसरा नाम जो वेंट्रल सरफेस होती है, जो वेंट्रल सरफेस ऑफ द बोन होती है, वो है ये दिस इज वेंट्रल सरफेस। इसमें आपको मिलता है सबस्केपुलर फोसा। ओके, इसमें आपको मिलता है सबस्केपुलर फोसा, जिसमें सब स्केपुलर्स मसल अटैच होती है। ओके, तो जब हम इस बोन को देखते हैं, हम लेटरली देखते हैं, इसमें दो फोसास होते हैं लेटरल सरफेस में। जो स्पाइन होता है वो भी लेटरली प्रेजेंट होता है, और जो दो फोसा होते हैं दैट इज क्रेनियली इट इज सुप्रास्पाइनस फोसा, दिस इज सुप्रास्पाइनस फोसा एंड दिस इज infraspinous fossa. Okay, this is supraspinous fossa cranially and this is infraspinous fossa caudally. Okay, supraspinous fossa gives attachment to supraspinatus muscle and infraspinous fossa gives infraspinatus muscle. ठीक है, एंड जो इसकी कोस्टल सरफेस होती है टुवर्ड्स रिब, जो सरफेस होती है कोस्टल मीन्स टुवर्ड्स रिब्स, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं दैट्स वेंट्रल सरफेस, उसमें क्या आपको मिलेगा, उसमें आपको मिलता है दैट इज सबस्केपुलर फोसा, और वो अटैचमेंट देती है सबस्केपुलर मसल को। दिस इज important to remember that subscapular muscle is present on the on the ventral surface of this bone. We have only two surfaces, इसमें आपको दो ही सरफेस मिलते हैं, एक लेटरल है और एक मीडियल है। लेटरल सरफेस पे आपको सुप्रास्पाइनेट एंड इंफ्रास्पाइनेट मसल मिलती है, और आपकी जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ आपको सबस्केपुलर मसल मिलती है, सबस्केपुलर फोसा। ठीक है, इसमें आपको बॉर्डर्स मिलेंगे तीन, ये एक बॉर्डर है, ये दूसरा बॉर्डर है, ये तीसरा बॉर्डर है। ओके, जो क्रेनियल बॉर्डर है ये थिन रहता है, जो कॉर्डल बॉर्डर है ये थिक रहता है। ओके, और फिर रहता है हमारे पास तीसरा बॉर्डर जिसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं, दिस इज वर्टिब्रल बॉर्डर ऑफ दिस बोन। ओके, जो वर्टिब्रल बॉर्डर रहता है ये थिक रहता है, पिट और यहीं पिटेड रहता है, और यहीं पे आपकी कार्टिलेज रहती है जिसको हम स्कैपुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो फाइनली अटैच होती जाती है वहाँ से एक्सल स्केलेटन के साथ। ठीक है, सो जब हम स्केपुला को देखते हैं हमें टू सरफेसेस, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री एंगल्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज एंगल फर्स्ट, दिस इज एंगल सेकंड एंड दिस इज एंगल थर्ड, दिस इज क्रेनियल एंगल, दिस इज कॉर्डल एंगल एंड दिस इज नोन एज ग्लिनॉइड एंगल। ओके, जो क्रेनियल एंगल रहता है ये थिन रहती है और ये थिक रहता है। ठीक है, एंड द थर्ड एंगल जिसको हम ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लिनॉइड केविटी। वो ग्लिनॉइड केविटी किस लिए होती है, दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस, जहाँ ह्यूमरस का हेड फंस जाता है। क्रेनियल टू दिस ग्लिनॉइड केविटी इज प्रेजेंट ट्यूबर स्केपुलर। ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन होती है ट्यूबर स्केपुलर। ठीक है, एंड कोराकॉइड प्रोसेस विच गिव्स अटैचमेंट टू कोराकोब्रैकियलिस मसल। जब हम स्कैपुला को देखते हैं, स्कैपुला में आपको दो सरफेसेस मिलेंगे, तीन बॉर्डर मिलेंगे और तीन एंगल मिलेंगे। सरफेसेस दो, उसमें आपको लेटरल और मीडियल। लेटरल में आपको सुप्रास्पाइनेट इंफ्रास्पाइनेट फोसा मिलेंगे, स्कैपुलर स्पाइन मिलेगा। मीडियल सरफेस में आपको सबस्कैपुलर फोसा मिलेगा। क्रेनियल बॉर्डर जो आपका होता है वो थिन होता है एंड कॉर्डल बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है, और जो आपका तीसरा बॉर्डर जिसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं वो क्या होता है, वो वहाँ पे कार्टिलेज होती है आपकी, जिसको हम कहते हैं स्कैपुलर कार्टिलेज। ओके, और जब हम एंगल्स देखते हैं इसमें तीन एंगल आपको मिलेंगे, एक क्रेनियल, एक कार्डल और एक ग्लिनॉइड एंगल। ओके, दिस इज क्रेनियल, दिस इज कार्डल एंड दिस इज ग्लिनॉइड एंगल। ठीक है, और इसमें क्या है, जो क्रेनियल एंगल होती है वो थिन होती है, कार्डल एंगल थिक होती है, और ग्लिनॉइड एंगल के पास आपको ग्लिनॉइड केविटी मिलती है, वहाँ पे ह्यूमरस का हेड फंस जाता है, या दिस इज प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस। उसके साथ आपको क्रेनियली मिलता है ट्यूबर स्कैपुली और कोराकॉइड प्रोसेस विच गिव अटैचमेंट टू कोराकोब्रैकियलिस मसल। हमने क्या देखा, हमने स्कैपुला को देखा और सरफेस देखी,
बॉर्डर्स देखिए, एंगल देखिए, डिफरेंट मसल्स अटैच्ड और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद स्केपुला को देखा। अब हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देखेंगे डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स में। जब हम शीप एंड गोट को देखते हैं, स्केपुला इन केस ऑफ शीप एंड गोट, जब शीप एंड गोट में हम स्केपुला को देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें यह है कि इसमें जो वर्टिकल बॉर्डर रहता है शीप एंड गोट में, ये लॉन्गर रहता है एंड नेक इज़ नैरोअर। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में। अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो है इन केस ऑफ हॉर्स। हॉर्स में क्या रहता है, स्कैपुला ऑफ स्कैपुला के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है इन केस ऑफ हॉर्स, वो रहती है इसमें एक्रोमियन प्रोसेस जो है डेट इज एब्सेंट। नो एक्रोमियन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हॉर्स। हॉर्स में आपको एक्रोमियन प्रोसेस नहीं मिलेगी। इसमें कोराकॉइड प्रोसेस जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले एक्रोमियन प्रोसेस जो है ये एब्सेंट होती है इन केस ऑफ हॉर्स। दूसरी बात, इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो कोराकॉइड प्रोसेस होती है ये वेल डेवलप्ड होती है। वेल डेवलप्ड कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस क्या होती है, वेल डेवलप होती है। किसमें, इन केस ऑफ हॉर्स में। और इसमें आपको एक्रोमियन प्रोसेस नहीं मिलेगी। एक और बात, जब आप ग्लिनॉइड नॉच देखते हो और सबस्केपुलर फोसा देखते हो, ये बहुत डीप होते हैं इन केस ऑफ हॉर्स। हॉर्स में ग्लिनॉइड नॉच एंड सबस्केपुलर फोसा जो होते हैं ये डीप होते हैं। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ हॉर्स। ओके, जब हम हॉर्स के बाद पिग में देखते हैं, पिग में इंपॉर्टेंट क्या है, पिग में इंपॉर्टेंट जो है पहली चीज़ है दैट इज इसमें रेशो रहता है 1:8। ओके, क्या रेशो, जब आपने स्कैपुला को देखा था उसमें रहता था सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। इन केस ऑफ पिग इट इज़ 1:0.8 रेशो। सुप्रास्पाइनस फोसा इज 1 part and 0.8 part is infraspinous fossa. इट इज़ रेशियो इन केस ऑफ पिग्स। ओके, उसके बाद जब हम पिग्स में देखते हैं, इसमें जो स्कैपुला होता है ये वेरी वाइड होता है। इन पिग्स स्कैपुला इज़ वेरी वाइड एंड जो स्पाइन होता है इन द मिडल। जब हम स्पाइन को देखते हैं मिडल में, जब हम स्पाइन को देखते हैं मिडल में इन केस ऑफ स्कैपुला इन पिग्स, जब हम पिग स्कैपुला को देखते हैं, जो स्पाइन होता है मिडल में ये वाइड होता है एंड ये बैक करो करता है बैकवर्ड किस पे, इंफ्रास्पाइनस फोसा पे। ठीक है, ये करो करता है बैकवर्ड और इंफ्रास्पाइनस फोसा, इसको हम कहते हैं ट्यूबर। यहाँ पे इसको हम कहते हैं ट्यूबर स्पाइन। ओके, इसको इस फील्ड एरिया को हम कहते हैं ट्यूबर स्पाइन इन केस ऑफ पिग्स। ओके, इन केस ऑफ पिग्स हियर इज प्रेजेंट ट्यूबर स्पाइन। ये ट्यूबर स्पाइन होता क्या है, ये ट्यूबर स्पाइन एक्चुअली होता है जो स्कैपुलर स्पाइन होता है इन द मिडल। जब ये मिडल में हम इसको देखते हैं वाइड होता है इन द मिडल, और उसकी वजह से ये कर्व करता है बैकवर्ड्स। ये कर्व करता है यहाँ पे बैकवर्ड्स, इसके ऊपर, किसके ऊपर, इंफ्रास्पाइनस फोसा के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं ट्यूबर स्पाइन। इसके बाद हम देखते हैं स्कैपुला इन केस ऑफ डॉग्स। स्कैपुला इन केस ऑफ डॉग्स, आपने स्कैपुला इन केस ऑफ शीप देखा, आपने इन केस ऑफ पिग देखा। ओके, और आपने इन केस ऑफ हॉर्स देखा। हॉर्स में इंपॉर्टेंट क्या था, हॉर्स में इंपॉर्टेंट था एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। कोराकॉइड प्रोसेस वेल डेवलप्ड होती है एंड ग्लिनॉइड नॉच एंड सबस्क्यूलर फोसा जो होते हैं वो डीप होते हैं। पिग में क्या होता है, रेशो इज कौन सा रेशो है, इट इज सुप्रास्पाइन एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। इनका जो रेशो है 1:8 रहता है। दूसरी बात, इसमें जो ग्लिनॉइड सॉरी इसमें जो स्कैपुलर रहता है इन द मिडल, स्कैपुलर स्पाइन रहता है इन द मिडल ये वाइड रहता है एंड ये कर्व करता है और सुप्रास्पाइनस फोसा जिसको हम कहते हैं ट्यूबर स्पाइन। एक और बात जो इंपॉर्टेंट पिग्स में है वो है इसमें ग्लिनॉइड नॉच जो है एब्सेंट रहता है। इसमें ग्लिनॉइड नॉच आपको नहीं मिलता है और एक्रोमियन प्रोसेस जो है इट इज़ रुडिमेंट्री। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्कैपुला इन केस ऑफ डॉग्स। ये मैं भूल गया था आपको बोलना कि एक्रोमियन प्रोसेस जो है इट इज़ रुडिमेंट्री इन केस ऑफ पिग्स। ओके, जब हम स्कैपुला ऑफ डॉग देखते हैं इसमें क्या है, रेशो इज़ 1:1। कौन सा रेशो है, वही रेशो है सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा इनके बीच में। सो अगर हम स्कैपुला ऑफ डॉग देखेंगे, इसमें जो स्कैपुलर स्पाइन होता है ये मिडल में होता है। सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा ये इक्वली डिवाइडेड होते हैं। इन केस ऑफ डॉग इट इज़ 1:1 रेशो, इट इज़ 1:1 रेशो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन केस ऑफ डॉग, इसमें कोराकॉइड प्रोसेस जो है इट इज़ एब्सेंट। जो वेल डेवलप्ड थी किसके पास, हॉर्स के पास, लेकिन इन केस ऑफ डॉग इट इज़
एब्सेंट। उसके बाद जब हम एक्रोमियन प्रोसेस देखते हैं, ये शॉर्ट एंड ब्लंट होती है इन केस ऑफ डॉग। एक्रोमियन प्रोसेस ये शॉर्ट एंड, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरकोइड प्रोसेस इज एब्सेंट इन इट इज डॉग एंड इट इज़ वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ हॉर्स एंड रेशियो ऑफ सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा इन केस ऑफ dog is 1:1 and in case of scapula of pig it is 1:0.8. okay, उसके बाद है स्कैपुला ऑफ रैबिट। उसके बाद है स्कैपुला ऑफ रैबिट। स्कैपुला ऑफ रैबिट में आपको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, इसमें वेल डेवलप्ड कोराकॉइड प्रोसेस है। दो फिर कोराकॉइड प्रोसेस जो है दो दो जगह आपको वेल डेवलप्ड मिलेगा, एक हॉर्स में, एक तो हॉर्स में और दूसरा रैबिट में। इसमें आपको क्या मिलेगा, वेल डेवलप्ड कोराकॉइड प्रोसेस, वेल डेवलप्ड कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस। ओके, आपको वेल डेवलप्ड कोराकॉइड प्रोसेस मिलता है, कोराकॉइड प्रोसेस किसमें, एक तो हॉर्स में और दूसरा रैबिट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना कि जो हॉर्स होता है और रैबिट होता है इसमें कोराकॉइड प्रोसेस जो होता है वेल डेवलप्ड होता है एंड इट इज़ एंड एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो प्रेजेंट होती है किसमें, हॉर्स में, और एब्सेंट होती है इन केस ऑफ डॉग। ओके, रुडिमेंट्री और एब्सेंट इन केस ऑफ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्कैपुला इन केस ऑफ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रिलेटेड टू, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है रिलेटेड टू स्कैपुला ऑफ रैबिट, दैट इज मेटाक्रोमियन प्रोसेस। मेटाक्रोमियन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन रैबिट along with एक्रोमियन प्रोसेस। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मेटाक्रोमियन प्रोसेस किस में प्रेजेंट होती है, ये भी याद रखें, इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ रैबिट। उसके बाद है स्कैपुला ऑफ फाउल। जो स्कैपुला ऑफ फाउल होता है उसमें आपको मिलती है क्लेविकल, कोराकॉइड एंड स्कैपुला। आपको क्लेविकल डोमेस्टिक एनिमल्स में नहीं मिलेगी, कोराकॉइड मिलेगा, किसके मिलेगा, आप एक तो हॉर्स में मिलेगा और रैबिट में मिलेगा, और स्कैपुला होता है। ठीक है, ये है स्कैपुला इन केस ऑफ फाउल। इन केस ऑफ फाउल जो क्लेविकल होता है ये थिन वेंट्रल होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है कि जब आप फाउल को देखते हो, फाउल में आपको क्लेविकल मिलता है, आपको कोराकॉइड मिलता है और आपको स्कैपुला मिलता है। ठीक है, इसमें जो क्लेविकल होता है ये बेंट होती है डायरेक्ट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, जो फ्लैट डॉर्सल सरफेस होते हैं रेस्ट करती है अगेंस्ट द स्कैपुला एंड कोराकॉइड फॉर्म द फोरामेन ट्रायोसम। ये आता है अक्सर आपके एग्जाम में कि फोरामेन ट्रायोसम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फाउल। ओके, और एक चीज़, जो क्लेविकल्स होते हैं ये वेंट्रली यूनाइट होते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोक्लीडियम। अब हाइपोक्लीडियम क्या है, जो क्लेविकल्स होते हैं इनके सब बर्ड्स वो यूनाइट करते हैं वेंट्रली टू फॉर्म ए फ्लैट प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोक्लीडियम। ठीक है, जो अटैच होती है रोस्ट्रम ऑफ द स्टर्नम बाय लिगामेंट एंड द टू कंबाइंड क्लेविकल्स फ्रॉम द फॉर्म द फर्क्यूला आर आल्सो कॉल्ड एज विशबोन। देखो क्या होता है, क्या होता है, ये जो टू ये जो टू कंबाइनड क्लेविकल्स होते हैं फ्रॉम द फर्क्यूला, दे आर ये बनाती हैं फर्क्यूला, जिसको हम कहते हैं FURCULA, इट्स फर्क्यूला, एंड जिसका दूसरा नाम है इट्स विशबोन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्कैपुला इन डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स